अगर आप भी चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में अपना करियर स्टार्ट करना, तो सबसे पहले तो आपको जरूरी पड़ेगा एक बढ़िया ब्रोकर का। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रोकर है बाइनेंस। इस ऐप का डाउनलोड है 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है और ये इंडिया में भी वर्क करता है। सबसे बड़ी बात है, आपको अगर इसमें अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए आपका एज मिनिमम 18 से ऊपर होना चाहिए और आधार कार्ड पैन कार्ड होना अनिवार्य है। जब भी इस ऐप का पहली बार खोलेंगे तो आपके सामने साइन अप और लॉगिन का बटन आएगा, तो वहां से आप साइन अप पर क्लिक करके नेम एड्रेस ये सब डाल के अपना आप अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको फर्स्ट पेज कुछ इस तरह नजर आएगा। इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेगा कि आपके बैलेट में कितना रुपया है और यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। तो मेरे बैलेट में करीबन अभी $261 है, तो यहाँ पे ये अपना शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पे P2P लिखेगा, यहाँ पे बहुत सारा चीज ऑप्शन आएगा। हम लोगों को इस पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग को अगर अभी डिपॉजिट करना है, मान लीजिए कि इस वीडियो में हम देखेंगे हम लोग फंड को डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे सबसे नीचे कोना में जो है लास्ट में एसिड का बॉटम आएगा, हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे इसमें फंड को डिपॉजिट करना है। इसके बाद से जो है हम लोग को यहाँ ऐड फंड का बटन दिखेगा, हम लोग को इस ऐड फंड पे क्लिक करना है। क्योंकि देखिए भारत में क्या है ना कि आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो P2P में करते हैं। अगर क्रिप्टो को लेना है, आपको डॉलर लेना है, डॉलर को खरीदना है, यूएसडीटी को लेना है, तो आपको P2P में ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक सेलर होगा, भारत का ही कोई व्यक्ति एक सेलर होगा जो मुझे क्रिप्टो बेचेगा, हम उसको अकाउंट में पैसे डालेंगे और हम इस प्रोसेस को करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के मामले में सबसे अगर बेस्ट एंड ट्रस्टेड कोई ऐप है, कोई ब्रोकर है, तो वो है आपका बाइनेंस। तो बाइनेंस से बढ़िया सबसे सेफ है आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे 3 नंबर पे आप देखेंगे P2P ट्रेडिंग लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्सप्रेस, P2P और ब्लॉक ट्रेड। देखिए हम लोग को इस पे ध्यान नहीं देना, हम लोग को बस P2P पे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और मस्ट भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है यहाँ पे INR सेलेक्ट हो। इसके बाद से मुझे खरीदना है, मुझे डॉलर तो बेचना नहीं है। अगर बेचना होता तो मैं सेल पे क्लिक करता, इसकी मैं वीडियो स्पेशल बाद में ला दूंगा। पहले अगर मुझे अभी खरीदना है तो मैं इस बाई पे क्लिक करूंगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे यूएसडीटी लिख के चला आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐड नजर आएंगे, फीचर्स है, मतलब जो जो भारत में ट्रेडर है, जो लोग बेच रहे हैं ना, उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स इधर चली आएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है कि कितने रुपए का मैं खरीद रहा हूँ। मान लीजिए मुझे 2000 का खरीदना है, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख के कंफर्म कर दूंगा। फिर इसके बगल में यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है, तो मैं इस पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरे पास क्या क्या है, मैं पेमेंट किस माध्यम से करना चाहता हूँ। तो मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ, पेटीएम से करना चाहता हूँ, फोन पे से करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे को इसी ऐप से फंड ऐड करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अब मेरे पास जो जो आएंगे ना लिस्ट, अब ये लोग वो होंगे जो क्रिप्टो बेच रहे होंगे। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे शो करेगा 101.69 रुपीज का मुझे डॉलर पड़ रहा है, जबकि मार्केट में डॉलर का रेट कितना होगा, 91 रुपीज के आसपास होगा। लेकिन मुझसे ये जो है 10 रुपए ज्यादा ले रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो है, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और डायरेक्ट डिपॉजिट किसी विदेशी अकाउंट में बैंक करके रखी हुई है। तो अपने देश के ही लोग हैं जो क्रिप्टो अर्न करते हैं, वो लोग उसको दाम को बढ़ा के इंडिया में फिर से जो है सेल करते हैं, बदले में उनको थोड़ी बड़ी प्रॉफिट होती है, राइट। तो मुझे खरीदना है तो मैं कहाँ क्लिक करूंगा, इस बाई पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे इसमें से जिसका रेट अच्छा लगेगा मैं उसको जो है सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक टाइम लिखा हुआ है, दैट मीन्स 15 मिनट। मतलब जो है कि अगर मैं इस बंदे से लूंगा तो ये बंदा जो है 15 मिनट में मेरे को ये डॉलर दे देगा। डॉलर का मतलब क्या, यूएसडीटी। यूएसडीटी कोई नहीं है, इसको थेथर कहते हैं, यही डॉलर का बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, बाई सेल करना है, तो मुझे उसके लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं आईएनआर से तो कर नहीं सकता हूँ, मुझे यूएसडीटी ही चाहिए। तो मैं अब इस यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, मुझे कितने अमाउंट का चाहिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। थोड़ा नीचे आऊंगा तो यहाँ पे ये कुछ लिखे हुए हैं, लिखे ये हैं कि थर्ड, यहाँ पे इसको हम लोग रूल्स पढ़ लेंगे कि रूल ये क्या लिखे हुए हैं। लिखे ये हैं कि जो है थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है, मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट से आपने इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, उसी अकाउंट से आप जो है पेमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरे किसी अकाउंट से जो है पेमेंट आप नहीं करेंगे, नहीं तो पैसा आपका फंस जाएगा। मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है, आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, दो अकाउंट है। आपने जो है बाइनेंस ऐप पे जो है अपना स्टेट बैंक अकाउंट से जो है साइन अप किया हुआ है, तो मस्ट भी वो अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए और आपका ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये खुल गया। यहाँ पे जो आएगा अमित कुमार नेम से कोई बंदा है, इंडिया का ही है,
तो मुझे जो है मेरा अकाउंट का नेम है कुमारी मिंटू, मुझे इस पे पेमेंट करना है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे जो है इस चार्ट पे क्लिक करना है, राइट। उससे पहले यहाँ पे जो सेलर है उसका यूपीआई आईडी आ गया, ठीक है। तो इसकी यूपीआई आईडी को हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, तभी तो हम पे कर पाएंगे ना। तो हम इसको जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए बंदा चार्ट कर रहा है, तो इस चार्ट पे देखिए चार्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, जरा मैं दिखाता हूँ फिर से। ये चार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। मतलब बंदा से अगर बात करना हो, ये जो बंदा है फास्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स करके, तो हम इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भुगतान करें, मतलब ये कुछ अपना लिखा हुआ है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नेम जैसे ये यूपीआई है, मैं कॉपी कर लिया। मुझे जो है अब पेमेंट करना है, तो मैं पेमेंट के लिए मैं अपना फोन पे खोलूंगा, ठीक है। ये मेरा फोन पे हो गया। मेरे को डालना है 2000 रुपया, ठीक है, क्योंकि मैंने 2000 रुपये का डॉलर ले रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको अनलॉक कर लूंगा। उसके बाद से टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे जो है आपका यूपीआई टू यूपीआई आईडी नंबर आया, ऐड यूपीआई आईडी। उसके बाद मैं इसका यूपीआई यहाँ पे पेस्ट करूंगा जो कॉपी किया था, वेरीफाई पे क्लिक किया। अब उसका नेम लिख के आ गया अमित कुमार, राइट। सो ये अमित कुमार आ गया। मुझे कितना इसको पेमेंट करना है एक बार हम बैक करके देखते हैं। हाँ, मेरे को 2000 रुपया डालना है अमित कुमार नेम पे। अब मैं यहाँ पे 2000 रुपया लिख लूंगा, ठीक है। अब मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा। फिर जो है पे पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी जो भी पिन है मेरा, मैं इस पिन को एंटर करूंगा, राइट। इसके बाद से मेरा पेमेंट जो है सक्सेसफुली डन हो जाएगा। मेरा काम है इसको स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। इसको मैं अब स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं बैक आऊंगा इस पे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपलोड पेमेंट प्रूफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड पेमेंट। देखिए यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग के अंदर ही मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अपलोड पेमेंट प्रूफ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो है मैं फोटो ऐड करूंगा। जो प्लस का आइकन है, मैं यहाँ क्लिक किया। सिलेक्ट इमेज पे मैं क्लिक करूंगा। इसके बाद से जो है ये मेरा इमेज खुलेगा। यहाँ पे जो है मैं पहला जो है पेमेंट का ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद ऐड कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे टिक लगाऊंगा, ये टिक लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नोटिफाई सेलर, क्योंकि हाँ मैंने इसको पेमेंट कर दिया हुआ है जो कुमारी मिंटू नेम से है। मैं इसको डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इस चार्ट पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूंगा हेलो सर, मैं इसको चार्ट कर दूंगा पेमेंट सक्सेसफुली डन, प्लीज रिलीज माई यूएसडीटी। मैंने इनसे डॉलर लिया है, मैं लिख के डाल दिया, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्म कर लेंगे, अपना चेक कर लेंगे अकाउंट। फिर उसके बाद जो है फिर डन करेंगे, राइट। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे आप, टाइमिंग चल रहा है, मतलब जो है 12.28 मिनट के अंदर जो है मेरे अकाउंट में जो है यूएसडीटी चला आएगा। मैं थोड़ा वेट करता हूँ। अब एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि प्राइस क्या था, शो कर देगा यहाँ पे कि मैं लिया क्या था यूएसडीटी, और जो है मुझे कितना क्वांटिटी रिसीव होगा। तो मुझे 19.60 क्वांटिटी, मतलब $19 जो है मुझे रिसीव होगा इस ट्रेड से, ठीक है। तो बस मैं थोड़ा और वेट करूंगा। मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ कि सामने जो बंदा है ये चीज देखा कि नहीं देखा। मैं इसको रिप्लाई करता हूँ फास्ट रिलीज। इस व्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। मुझे ना 11 मिनट वेट करने पड़ेंगे। इस बीच ये कभी भी कर सकता है चेक करके। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाता है मैं फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तब तक मुझे वेट करना है यहाँ पे। ओके, सो नाउ अब देखेंगे कि वो जो बंदा था उसने 5-6 मिनट टाइम लिया। 5-6 मिनट टाइम लेने के बाद मुझे यूएसडीटी डाल दिया। तो मेरा जो है 19.6 यूएसडीटी जो है, मतलब $19 जो है, करीबन 2000 रुपए का मेरे खाते में आ चुका है। अब मैं इस पैसे से जो हूँ ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी से बैक करता हूँ। मैं चेक के सीट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे अब यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो अब देखेंगे कि ये फंड जो है मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ये फंड कहाँ शो किया है? मेरे फंडिंग वैलेट्स में। ये सब क्या, ये सब वैलेट्स हैं। मुझे अगर कोई क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हम स्पॉट पे ट्रांसफर करेंगे। कहाँ करेंगे? स्पॉट पे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। अब हम लोग इस ट्रांसफर बटन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर। इसके बाद से फंडिंग से मुझे कहाँ डालना है? स्पॉट वॉलेट में। क्यों? क्योंकि जहां हम खरीदारी करते हैं ना, खरीदते बेचते हैं, वो स्पॉट मार्केट में करते हैं। तो हम स्पॉट में ट्रांसफर करेंगे।
मेरा कॉइन क्या है, यूएसडीटी थेथर कॉइन है, मेरे पास अवेलेबल कितना है, $19.6 अवेलेबल है। तो मैं जो हूँ इस मैक्स पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली लिख के चला आएगा $19.6। अब नीचे नीचे की तरफ आपका है कंफर्म ट्रांजेक्शन, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो इससे पैसा कट के अब मेरे को स्पॉट में आ गया। अब हम लोग फिर से नीचे लास्ट में जो है मार्केट में क्लिक करेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, यूएसडीटी है, बीटीसी वगैरह ये सब बीएनबी वगैरह तो है नहीं, मैंने अभी डॉलर लिया है ना। अब जो है मैं किसी भी कॉइन को खरीद सकता हूँ, इथेरियम, सोलोना, एक्सआरपी, एफडी, यूएसडी, बीएनबी, जैसे मार्केट में लाखों कॉइन है। अब मैं इस लाखों कॉइन को खरीद सकता हूँ। मुझे इसे खरीदने से पहले इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि अच्छा ये कॉइन क्या है, ये क्या करती है, साथ में मुझे ये भी जानना पड़ेगा इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है। मैं आपको एज अ डेमो के लिए, मैं अभी प्रैक्टिस के लिए एक करके दिखाता हूँ कि आप कैसे खरीदेंगे। मान लीजिए मुझे जो है आपका समझिए तो कोई एक कोइन में सिलेक्ट करता हूँ, लेट से कि मुझे जो है डॉगी खरीदना है, राइट। तो मैं डॉगी पे क्लिक करूंगा। डॉगी क्या है, ये एक कोइन है। डॉगी क्या है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है डॉगी। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, इसका रेट क्या है 0.12580। ठीक है, मैं इसका चार्ट अपना एनालिसिस कर लिया, मुझे ठीक है, मुझे लगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, और साथ में मैं इसका फंडामेंटल भी एनालिसिस कर लिया। फंडामेंटल की इस कॉइन के बारे में देखा कि हाँ इसका हाई लो कहाँ तक था पिछले साल के मुकाबले आज, वो चीज देख लिया। मुझे अभी क्या खरीदना है, इसको खरीदना है, तो मैं यहाँ पे बाई के बॉटम पे क्लिक करूंगा। बाई के बॉटम पे क्लिक करते ही मैं एक नया पेज पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये पेज कौन सा था आपका, ये ट्रेड वाला पेज था। मैं यहाँ आ गया तो मेरे को कोइन का नेम यहाँ पे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज शो करेगा, ये सब वैलेट्स है, लेकिन मेरा पैसा कहाँ पे है, स्पॉट वैलेट में है ना। तो मुझे खरीदना है, लेट से कि जो रेट चल रहा है मुझे अभी इसी रेट पे खरीद लेना है, तो मैं यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ पे नीचे बहुत सारा लिखा होगा, अगर मुझे लिमिट लगाना है कि नहीं ये गिर के 0.500 पे आया तब मैं लू, क्योंकि अभी रेट तो 86 चल रहा है, 2586 चल रहा है, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे इमीडिएट खरीदना है कि नहीं, मुझे अभी हर हाल में अभी जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में उठा लो, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा। बगल में मुझे कितने का लेना है, जैसे मेरे पास पड़ा कितना है, अवेलेबल बैलेंस कितना है, तो उस चीज को आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है $19.6। उसके बाद से मैं कितना डॉगी बाई कर सकता हूँ, तो मैं 155 डॉगी मैक्सिमम बाई कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास फंड ही इतना है तो मैं इतना ही बाई कर पाऊंगा ना, राइट। तो मैं यहाँ पे जो है अमाउंट लिखूंगा, तो मुझे टोटल 100% अमाउंट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया $19.6, जो ये था इसको उठा के यहाँ से यहाँ कर दिया, राइट। तो उसके बाद से जो है मुझे नीचे लिख के चला आएगा बाय डॉगी, तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा। चलिए, मैं जैसे क्लिक किया ये डॉगी जो है मेरा खरीदा चुका है। अब ये कहाँ शो करेगा, ये होल्डिंग है, ये यहाँ पे शो करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट। तो अब देखेंगे आप, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, ये डॉगी जो है यहाँ पे शो करने लगा। यहाँ पे आपका बैलेंस लिख रहा है कि आपके पास 154 डॉगी कोइन आ चुके हैं अब, और जो है अवेलेबल बैलेंस लिखने लगा। अब मैं यहाँ से इसको बेचना चाहता हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो खरीदा गया, ये चीज ना आप यहाँ भी देख सकते हैं। लास्ट में आपका एसिड का बॉटम है, आप एसिड पे क्लिक करेंगे, इसको आप थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो आप ये यहाँ पे लिखा है डॉगी, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बैलेंस अब यहाँ पे भी शो करेगा, क्योंकि आपने ये कोइन को, डॉगी कोइन को आपने खरीद लिया हुआ है, राइट। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है क्या करेंगे, फिर से जैसे आपने मार्केट पे क्लिक किया था आप वहां पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली सर्च सर्च का बटन है, आप डायरेक्टली यहाँ से आप सर्च कर लेंगे जिस कोइन को आपने खरीदा हुआ है। तो मान लीजिए मैंने डॉगी कोइन को लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे DOGE सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा डॉगी यूएसडीटी कॉइन था तो पहला नंबर वाला है, मैं इस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आपका सेल का बॉटम होगा, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास अवेलेबल कितना है सेल करने के लिए, तो 154.845। ठीक है, तो मुझे अभी लेट से कि मुझे अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है इसी रेट पे सेल कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, यहाँ पे 100% जितना डॉगी है उसको सेलेक्ट करूंगा और सेल डॉगी पे क्लिक करूंगा। मान लीजिए कि मैं अभी सेल कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या है ना, ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरे पास जो डॉगी अवेलेबल था वो पूरा का पूरा मैंने बेच दिया। तो अब एक्चुअली यहाँ पे बैलेंस भी शो नहीं कर रहा, मतलब खत्म हो चुका है, पूरा मैंने बेच दिया। अब मेरे को कहाँ ये शो करेगा बेचा गया, सो मैं फिर से अब एसिड पे क्लिक करूंगा। तो मैं इस एसिड पे क्लिक करूंगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए पहले जो मेरे पास डॉलर था, यूएसडीटी था, क्या अब मेरे पास सेम यूएसडीटी अवेलेबल है अब, हाँ। और डॉलर कहाँ गया, डॉलर को सॉरी आपका डॉगी कॉइन कहाँ गया, मैं डॉगी कॉइन को बेच दिया हूं, तो मेरे पास अब डॉलर आ गया। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं कल
तो आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे कि हम लोग फंड को डिपॉजिट कैसे करते हैं और किसी भी कॉइन को खरीदते बेचते कैसे। वैसे ही हम लोग ऐसे जैसे मैं बताया हूँ प्रोसेस करके आप सेम टू सेम ऐसे कॉइन को खरीद सकते हैं, वैसे आप बेच भी सकते हैं। और आसानी से अगर इसको सेल करना है, मान लीजिए मुझे डॉलर सेल करना है, जैसे मैं बताया था फर्स्ट पेज जहां पे आपको बाई और सेल का बटन दोनों देख रहा था, तो आप सेल पर क्लिक करके वैसे जैसे आप खरीदे हैं तो कोई दूसरा इंसान जो होगा आपके अकाउंट में पैसा डाल देगा, आप जो है डॉलर को सेल कर देंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।